Operating System Unit 4 Deadlocks. Deadlocks, a set of processes said to be in deadlock when every process in the set wait for an event that can only be caused by another process in the set. सबसे पहले तो जो डेडलॉक होते हैं वो कभी भी एक प्रोसेस में नहीं आते, वो आते हैं दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस के बीच में आते हैं। और डेडलॉक्स जो होते हैं वो एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो एक प्रोसेस है उसको वो एक रिसोर्स को होल्ड करता है और वेट करता है कि उसको दूसरा रिसोर्स भी मिल जाए, और वो जो दूसरा रिसोर्स होता है वो किसी और प्रोसेस के पास होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो डेडलॉक आता है। और जो डेडलॉक्स होते हैं, अ सेट ऑफ प्रोसेसेस सेट टू बी इन अ डेडलॉक। सेट ऑफ मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर डेडलॉक तब आएगा व्हेन एवरी प्रोसेस इन द सेट, जब हर एक प्रोसेस जो है सेट के अंदर वो वेट कर रहा है फॉर एन इवेंट, कुछ कि वो वेट करता है कि कुछ उसको रिसोर्स मिलेगा, पर दैट कैन ओनली बी कॉज्ड बाय अनदर प्रोसेस इन द सेट, और जो कि ओनली पॉसिबल है अगर कोई और प्रोसेस उस रिसोर्स को छोड़े। तो एक और सेकंड डेफिनेशन इसकी ये है कि टू और मोर प्रोसेसेस आर सेड टू बी इन डेडलॉक। दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को हम डेडलॉक में तब कहेंगे इफ़ दे वेट फॉर एन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जब वो लोग वेट कर रहे हैं, जब प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं कि कुछ कुछ होए, पर विच वुड नेवर हैपन, और जो कि कभी होने नहीं वाला। इन सिंपल वर्ड्स डेडलॉक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोसेसेस है P1 एंड P2, और दो रिसोर्सेज है R1 एंड R2। अब प्रोसेस P1 जो है उसने R1 रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, मतलब उसके पास R1 रिसोर्स पहले से है। पर प्रोसेस P1 कह रहा है कि मुझे R2 रिसोर्स भी चाहिए। उसके पास ऑलरेडी R1 रिसोर्स है पर वो R2 की डिमांड कर रहा है। और P2 जो प्रोसेस है उसके पास R2 प्रोसेस है और वो डिमांड कर रहा है कि उसको R1 प्रोसेस चाहिए। अब इस कंडीशन के अंदर ना तो P1 अपनी डिमांड छोड़ रहा है कि कोई बात नहीं मुझे रिसोर्स नहीं चाहिए, वो डिमांड कर रहा है कि मुझे रिसोर्स चाहिए, और जो वो रिसोर्स जो है वो किसी और प्रोसेसर के पास है। तो इस कंडीशन के अंदर डेडलॉक्स आते हैं। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो शेयरेबल नहीं होते, जैसे कि प्रिंटर्स हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल प्रिंटर है। अब प्रिंटर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे कि एक प्रोसेस ने उसको कमांड दी तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है। ऐसा नहीं है कि दो तीन प्रोसेसेस ने इकट्ठे कमांड दे दी तो वो तीनों के साथ ही शेयरेबल हो जाएगा, वो नॉन शेयरेबल है। अब इस कंडीशन के अंदर डेडलॉक्स आते हैं कि वो एक ही प्रोसेस के साथ एक टाइम पे चलेगा। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो शेयरेबल्स होते हैं। रिसोर्सेज शेयरेबल होते हैं तो वो हर एक प्रोसेस के साथ इक्वली शेयर्ड हो जाते हैं, या फिर शेयरेबल अपनी मैनेजमेंट हो जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है डेडलॉक्स की, ये मैक्सिमम जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस के बीच में आती है। और इस कंडीशन के अंदर जो नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक्स की क्या होती है कि मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए तभी डेडलॉक्स आएगा। इन अ सिस्टम द डेडलॉक हैपेंस व्हेन द फॉलोइंग फोर कंडीशन अकर एट द सेम टाइम। जब सिस्टम के अंदर ये चार कंडीशन एक साथ आ जाएं तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो डेडलॉक के अंदर है। सबसे पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सम रिसोर्सेज इन अ सिस्टम आर नॉन शेयरेबल। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग में कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं सिस्टम के अंदर जो शेयरेबल नहीं होते, मीन्स दे कांट बी शेयर्ड बिटवीन प्रोसेसेस एंड ओनली वन प्रोसेस कैन यूज द रिसोर्स। वो बिटवीन द प्रोसेसेस जो है वो शेयरेबल नहीं है, दे कैन ओनली यूज ओनली वन प्रोसेस, वन प्रोसेस एट वन टाइम। इफ एनी अदर प्रोसेस रिक्वेस्ट दैट रिसोर्स, अगर कोई और प्रोसेस उनको रिक्वेस्ट करता है, द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट वेट। जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है उसको वेट करना पड़ेगा जब तक वो जो पहले वाला प्रोसेस है वो खत्म नहीं होता, until the resource has been released. Example, shared resources such as read only files do not lead to deadlocks. read only files जो होती हैं वो shareable है,
ये हर एक प्रोसेस के साथ अकॉर्डिंगली शेयरेबल हो जाती है, बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो शेयरेबल नहीं होते, जैसे कि प्रिंटर्स हैं, दे कांट बी शेयर्ड, सो वन प्रोसेस एट अ टाइम लीड्स टू डेडलॉक्स। प्रिंटर्स हमेशा डेडलॉक्स की कंडीशन के अंदर होते हैं सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये शेयरेबल नहीं हो सकती। अगर आपने कमांड दिया और आपके फ्रेंड ने एक साथ कमांड दिया, तो वो एक टाइम पे एक ही कमांड को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रिंट मेरा निकल रहा है और एक प्रिंट मेरे फ्रेंड का निकल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो सेकंड कंडीशन है होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स। अगर प्रोसेस ने कोई रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, अब इसका मीनिंग क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस मतलब कई सारे प्रोसेस होते हैं, P1 P2 P3 हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोसेसेस है, और उनके साथ साथ उनके रिसोर्सेज हैं R1 R2 R3, वो भी कई सारे रिसोर्स हैं। अब प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स, इसका मीनिंग क्या है कि जो प्रोसेस है उसने एक रिसोर्स है, मान लो प्रोसेस P1 है, उसने एक रिसोर्स है R1, उसको होल्ड किया हुआ है, मतलब कि उसको उसको होल्ड मतलब कि उसके पास असाइन किया हुआ है, एंड इज वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स। और वही प्रोसेस जो है वो किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, दैट आर बीइंग हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस। और वो जो रिसोर्स है वो किसी और के पास है, किसी और प्रोसेस के पास है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि होल्ड और वेट दोनों चीजें हो रही है। तो ये जो कंडीशन है, ये अगर है किसी भी प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में, तो मतलब डेडलॉक्स हो सकता है। सो नो प्रीएम्पशन इज रिसोर्सेज वंस एलोकेटेड कैन नॉट बी प्रीएम्प्ट। एक बार रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया तो उसके बाद वो दोबारा वापस नहीं लिए जा सकते। दिस मीन्स रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम द प्रोसेसेस until the process holding it release it and on completion of task। जब टास्क को कंप्लीट कर देंगे उसके बाद ही रिसोर्स वापस आते हैं। सर्कुलर वेट क्या होता है? प्रोसेस इज इन द सिस्टम्स फॉर्म्स अ सर्कुलर वेट चेन। जो प्रोसेसेस हैं सिस्टम के अंदर वो सर्कुलर वेट चेन बना ले अगर जो लेट, तो वो लोग डेडलॉक्स हैं। अगर इन चार कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, तो मतलब ये है कि सिस्टम जो है डेडलॉक्स के अंदर है। लेट P1 P2 अप टू Pn आर द प्रोसेसेस हैं, और लेट R1 R2 up to Rn are the resources. Let P1 is holding R1 and is waiting for the acquire R2 held by held by P2। अब ये क्या हो रहा है कि मान लो P1 एक प्रोसेस है जो होल्ड करके बैठा हुआ है R1 को, एंड वो वेट कर रहा है कि उसको R2 प्रोसेस भी मिल जाए, और वो जो R2 प्रोसेस है वो किसी और प्रोसेस ने, सॉरी R2 जो रिसोर्स है वो किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक चेन बन रही है, उस चेन की वजह से डेडलॉक्स आ सकते हैं। अब आता है ग्राफ। ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ जो होते हैं वो होते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं जी से। जी मीन्स ग्राफ। सो ग्राफ जो होते हैं उनको कहते हैं हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जी, और जो ब्रैकेट में वी एंड ई लिखा हुआ है उसका मतलब है वर्टिसेस एंड एजेस। तो ये क्या होता है कि इट ग्राफ क्या होता है? इट कंटेन अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस टू डिटरमाइन विच रिसोर्स इज हेल्ड बाय विच पर्टिकुलर प्रोसेस। अब जो हम बेसिकली जो जी है, जी को डिनोट करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के साथ। इस इस ग्राफ, ये जो ग्राफ होता है ये डिटरमाइन करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा रिसोर्स कौन से प्रोसेस के साथ होल्ड हुआ हुआ है, एंड कौन सा प्रोसेस वेट कर रहा है कौन से पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, एंड ऑल्सो इफ देर इज एनी डेडलॉक कंडीशन और नॉट, और कि कौन सी डेडलॉक कंडीशन है या नहीं है। तो अब वर्टिसेस ऑफ, जो वर्टिसेस होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के, वो होते हैं रिसोर्स प्रोसेस वर्टिसेस एंड रिसोर्स वर्टिसेस। अब प्रोसेस और रिसोर्स वर्टिसेस के होते हैं, प्रोसेस वर्टिसेस होते हैं वो जो डिनोट करते हैं हम उसको करते हैं हम सर्कल के साथ, और जो रिसोर्स वर्टिसेस होते हैं उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं सिंगल इंस्टेंस एंड मल्टी इंस्टेंस के साथ। जो सिंगल इंस्टेंस होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर